मॉर्निंग टाइम 7 to 9 में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन साहब। जैन साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो गुप्त रोग की जो बात है बड़ा कॉमन होता है लोगों में, हालांकि लोग कहने से थोड़ा शर्माते भी हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन अगर सड़क पर निकलो, खासकर दिल्ली जैसे शहर में, तो हर जगह बोर्ड लगे दिखते हैं गुप्त रोग विशेषज्ञ। कितना विश्वास किया जा सकता है उन पर और क्या राय रखते हैं आप उनके? देखिए, एक बात मैं आपको बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ठीक है, आज की भीड़ में मतलब जो है वो बहुत सारे गुप्त रोग विशेषज्ञ जो नॉन एथेंटिक हैं, कोई डिग्री नहीं है, वो अपना बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो जनता की क्या सेवा करते होंगे ये तो संदिग्ध है। लेकिन फिर भी ये है कि जो क्वालिफाइड यौन रोग विशेषज्ञ हैं उनकी डिग्निटी के ऊपर तो एक आंच आ ही जाती है और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को एक प्रॉपर जो यौन रोग विशेषज्ञ हैं जिनके पास में डिग्री है उन्हीं के पास जाना चाहिए जी। उन लोगों के पास कदापि नहीं जाना चाहिए जो लोग इसको प्रोफेशन बनाए हुए हैं जी। एक धंधा बनाए हुए हैं, क्योंकि आई थिंक दे डोंट नो व्हाट इज द फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइंस सब्जेक्ट, दे डोंट नो व्हाट इज द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। तो आई कैन नॉट थिंक कि वो एक सही सेवा मरीज की कर सकते हैं और इसमें लोगों को जागरूक होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। जी, लोगों को जागरूक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ जागरूकता क्या इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या कुछ खाया पिया जाए, खान पान से क्या इस चीज पर असर पड़ता है, वेज या नॉन वेज का, जिस तरीके से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी इस चीज़ को बताया था कि खान पान का आदमी की यौन क्षमता के ऊपर बड़ा अच्छा संबंध है और उसका बड़ा सीधा रिलेशन है। यदि व्यक्ति थोड़ा सा खाने में कॉन्शियस हो, मिसाल के तौर पे अगर वो वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा ले, नॉन वेज का इस्तेमाल करे लेकिन ज़्यादा ना करे। बीइंग ए जैन मैं तो यही कहूँगा कि ना करे, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं लेता नहीं हूँ। लेकिन मैंने 74,000 मरीजों को जो ट्रीट किया है वो देखा है कि नॉनवेज वाले मरीज ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू वेजिटेरियन। वन थिंग। सेकेंड थिंग, खाने में अगर बाई द वे ज़्यादा स्पाइसीज हैं या ज़्यादा तला हुआ है, फ्राइड है, तो वो यौन क्षमता के लिए नुकसानदायक है। यदि बाई द वे थोड़ा सा रोस्टेड डाइट हो, फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, ये अगर ले, तो मैं समझता हूँ कि उसकी यौन क्षमता के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जी। और आजकल डॉक्टर साहब एक बड़ी प्रॉब्लम है इम्पोटेंसी की। जी, आपको क्या लगता है असल में ये होता क्या है? बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है, बड़ी सुनने को भी, आम लोगों से बात करो तो सुनने को मिलती है। वेरी फाइन नरेंद्र जी, वन थिंग आई वांट टू वेरी मच क्लियर यू कि यौन रोगों में 75% तो भ्रांतियां हैं। पिछली बार भी आपने मुझसे पूछा था तो मैंने आपको थोड़ा सा हैंड प्रैक्टिस के बारे में बताया था। अच्छा, जहाँ तक इम्पोटेंसी का प्रश्न है, जो लोग शुरू से अवेयर नहीं होते हैं, विद्वानों ने कहा है कि मतलब एक्सेसनेस ऑफ द एवरीथिंग इज हार्मफुल, अति सर्वत्र वर्ज्य, चाहे वो हैंड प्रैक्टिस हो, चाहे वो खाना पीना हो या कोई भी चीज़ हो। तो जब आदमी इन चीज़ों में मतलब जब वो जरूरत से ज़्यादा इंटरमिंगल हो जाता है, अपने को गलत रास्ते पर डाल देता है, तो नेचुरली उसके अंदर फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ठीक है, मेंटली भी इसमें मतलब जो है वो काफ़ी कुछ इसका प्रोपोर्शन है, लेकिन जब तक उसको फिजिकली नहीं ट्रीट किया जाएगा, मेंटली उसको नहीं थोड़ा सा मतलब जो है वो मेरा मतलब है कि थोड़ा उसको सहारा दिया जाएगा, तब तक वो पूरी तरीके से मेंटेन नहीं हो पाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने खान पान की बात करी। क्या जो लोग, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक अच्छी चीज़ है या एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, तो क्या इस चीज़ को यौन रोग के साथ या यौन क्षमता के साथ भी रिलेट किया जा सकता है? मैंने अभी पिछली बार कहा, फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने पिछले भी इंटरव्यू में इस बात को हाईलाइट किया था कि व्यक्ति यदि थोड़ा सा एक्सरसाइज, व्यायाम करता रहे, योगा करे, जॉगिंग है, मॉर्निंग वॉक है, आई थिंक दीज आर द बेस्ट एफर्ट्स फॉर द मतलब जो वो सेक्सुअल पावर, यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो यदि व्यक्ति थोड़ा सा अवेयर है, कॉन्शियस है, जागरूक है और वो खाने पीने में, अपने एक्सरसाइज के मामले में थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को अपनाता है, तो मैं समझता हूँ कि ही कैन बी ए वेरी गुड मैन ऑफ पावर। और मार्केट में जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, वो होर्डिंग्स लगे दिख जाएंगे कि ये दवाई आप लीजिए और कैप्सूल और ये सब, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ठीक है ये?
मीनाक्षी जी, वन थिंग आई वांट टू क्लियर यू कि बाजार के अंदर आज यौन क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों का एक अच्छा खासा मार्केट है, और मैंने काफ़ी मरीजों के मेरे पास में आए हैं, मैंने उनको देखा है कि वो आदमी को मतलब दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट कर रही हैं, समझे, ख़ास तौर से किडनी एंड हार्ट को वो नुकसान पहुंचा रही हैं। जी। तो मार्केट की दवाइयों पे तो कभी भी ट्रस्ट करने वाला है ही नहीं। हाँ, बेशक अगर बाई द वे कोई एक प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट यौन रोग विशेषज्ञ यदि आपको कुछ दवाइयाँ अपने पास से देता है, खुद बनाता है, या उसकी वो एथेंटिक हैं, तो मैं समझता हूँ कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट वो बहुत ही अच्छा काम करेंगी। और जहाँ तक साइड इफेक्ट की बात है, मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद से बढ़ के दवाइयाँ कहीं नहीं हैं जिनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एलोपैथिक दवाइयों में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट। जी, आखिर में एक बात और जानना चाहेंगे कि 7 जुलाई को हमारे पास हमें सुनने को मिला है कि आपको अवार्ड मिल रहा है लंदन में, वो किस चीज़ के लिए मिल रहा है? जी साहब, 7 जुलाई को लंदन में जो वहाँ के ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं माइकल आर्थर साहब, उन्होंने इनवाइट किया है अवार्ड के लिए। तो वो मेनली 2 चीज़ों के लिए मतलब मिल रहा है। फर्स्ट थिंग कि सेक्सुअल पावर विदाउट एनी साइड इफेक्ट आदमी को मेंटेन हो। कुछ ऐसी दवाइयाँ मैंने मैन्युफैक्चर की हैं जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट आदमी को बहुत ही बूस्ट करती हैं, एंड उसका एंजॉयमेंट जो है वो दुगना चौगना हो जाता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। सेकंड थिंग कि आजकल मेनली ड्यू टू पोल्यूशन और ड्यू टू इन्फेक्शन देयर आर सो मेनी ऑफ द इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स। कहने को तो इन्फेक्शन एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये आदमी की यौन क्षमता को भी इफेक्ट करता है, एज वेल एज आदमी के अंदर जो स्पर्मेटिक काउंट है, हिंदी में उसे कहेंगे शुक्राणुओं की संख्या, जब उसको कम कर देता है, और यदि बाई द वे आदमी इशू यानी बच्चा पैदा करने काबिल नहीं होता है, तो वहां पे उसको एक प्रॉपर दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है जो उसके स्पर्म काउंट को बढ़ाए। तो मुझे ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो ये अवार्ड मिल रहा है वो खास तौर से सेक्सुअल पावर को मेंटेन करने वाली दवा एवं स्पर्म की संख्या को बढ़ाने वाली दवा के लिए। जी डॉक्टर साहब, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं, और आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बेशकीमती राय जो हमारे दर्शकों को दी, हम समझते हैं कि दर्शकों को इसका जरूर फायदा होगा। और मॉर्निंग टाइम 7 to 9 में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और देखते रहिए मॉर्निंग टाइम 7 to 9।